बता दिया, लॉज ऑफ का बता दिया। तो देन केम द फिर जब 1879 में कुछ ऐसा हुआ कि मतलब आइंस्टाइन, तब द ईयर आइंस्टाइन वाज बोर्न, उसके बाद उसने मैथ्स में और फिजिक्स में बेसिकली बहुत ज्यादा काम किए। ही बोर्न इन उल्म, एक सिटी है छोटी सी, इन जर्मनी, जर्मनी में पैदा हुआ था वो, ठीक है। फिर वो दूसरी म्यूनिक में चला गया, वो भी जर्मनी में ही है। और उसके फादर जो थे ना, ही वाज एन उसकी एक उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी अपनी, ठीक है। तो ये है आइंस्टाइन एज अ किड। उनके फादर क्या थी, उनकी एक कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ही यूज टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क। वहां पर वो देखते थे कि कैसे मशीनरी के साथ काम किया जाता है, टूल्स के साथ। तो बेसिकली मशीनरी में जो भी नॉलेज होती है, इट इज द नॉलेज ऑफ फिजिक्स, मशीनरी वाली जो नॉलेज है। अदर देन दैट, हिज मदर वाज आल्सो वेरी, एक वो एजुकेटेड वुमेन थी, और उन्हें म्यूजिक और लिटरेचर के साथ बहुत ही लगाव था, वो काफी बुक्स पढ़ती थी। तो डेफिनेटली जो है आइंस्टाइन पर भी उनका काफी इम्पैक्ट पड़ा, एल्बर्ट आइंस्टाइन पर। ठीक है, तो उनके मतलब वो एक अच्छी फैमिली में रहते थे, सपोर्टिव, जिनमें उनके मदर एंड फादर उनको बहुत सपोर्ट करते थे, हर जो भी वो काम करना चाहते थे, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उनको सपोर्ट किया जाता था कि अगर वो कुछ फादर के साथ टूल्स के साथ काम करना चाहते थे वो भी करते थे, और मदर के साथ वो म्यूजिक एंड लिटरेचर में बुक्स भी पढ़ते थे। बट स्कूल में ही यूज्ड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, स्कूल में उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। वो क्या हो सकते हैं? एक्चुअली उनका माइंड बहुत क्यूरियस था। अस्सलाम वालेकुम ईसा। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप बेटे? ठीक हूँ। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल में इतना मजा नहीं आता था, उसको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। वो ये थे कि वो बहुत क्यूरियस माइंड रखते थे, और वो क्लास में ना बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चनिंग करते रहते थे, ये ऐसा क्यों है, हाउ दिस हैपन, अगर मतलब ये लॉ है तो कैसे दिया। और टीचर से वो काफी ऐसे आर्ग्यू करते थे, विच इज अ गुड थिंग, वैसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। बट वो इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग करते थे, समटाइम्स द टीचर वोंट बी एबल टू आंसर हिम, कि उनकी क्यूरियोसिटी के आंसर नहीं होते थे उनके पास। ठीक है, तो इसलिए उनको कभी पनिशमेंट भी मिल जाती थी। और वो उनके स्टूडेंट, सॉरी, उनके टीचर्स उनको कहते थे कि ही इज अ वेरी रेबेलियस किड। रेबेलियस, रेबेलियस का मीनिंग क्या होता है? अ रेबल किड। किसी को पता है रेबल का मीनिंग? मतलब जो कि कॉमन चीजों को ऐसे पीछे मतलब सवाल करे कि हाउ व्हाई, हर चीज में पूछे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करें। अगर आपको बोला जाए कि बेटा खाना खाने से पहले यू मस्ट वॉश हैंड्स, तो आप बोलो क्यों। ठीक है, आपको रीजन बतानी पड़ती है हर चीज की, आप क्यों करते रहते हो। तो रेबल का मीनिंग होता है भागी, वैसे उसको बागी कहते हैं, जो चीजों को मानता नहीं है बल्कि सवाल पूछ के जब उसकी सेटिस्फेक्शन होती है फिर चीज को माने। तो उनके टीचर्स उनको ये कहते थे, इसलिए फिर उन्होंने ना क्लासेस स्किप करना स्टार्ट कर दी। लेकिन वो क्लास स्किप करके कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाते थे। यूज टू गो टू द लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में वो बुक्स पढ़ते थे जाकर। अब आप ये नहीं सोचे कि आइंस्टाइन इस तरीके से इंटेलिजेंट बन गया कि वो क्लासेस स्किप करते थे। ईसा, क्लासेस स्किप करके कहाँ जाते थे आइंस्टाइन? लाइब्रेरी बुक्स पढ़ने। यस, और लाइब्रेरी में उनके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, गेस करें। साइंस। व्हाट कैन बी द फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस। साइंस, वेरी गुड मिस अजिया। मेरा भी और फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है में भी पर्टिकुलरली मिस मेरा साइंस भी है? सबसे ओह, फेवरेट। यू कैन आल्सो बी साइंस। अच्छा, हिदाया और अजिया का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। और किसका साइंस सब्जेक्ट फेवरेट है? और मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट मैथ्स है। ओह, ईसा का भी साइंस फेवरेट सब्जेक्ट। रबी को कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है? रबी हिस्ट्री पसंद है क्या? मैथ। अरे वाह, रवि को तो मैथ्स पसंद है। और मिस अच्छा, आपको पता और है रोहान को? मिस आपको पता है मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और स्पेशली इस्लामिक बुक्स तो मैं हम्म, हर सारा दिन पढ़ सकती हूँ। मुझे माशाल्लाह, भी। दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। वेरी गुड अजिया। और एक्चुअली बहुत अच्छी बात होती है जो बच्चा बुक्स पढ़ सकता है ना, ठीक है,
उसके इंटेलिजेंस में काफी इजाफा होता है, आपकी वोकेबलरी में बहुत इजाफा होता है, और नॉलेज में भी। और जितने भी आज तक हमने देखे ना, जो भी कामयाब लोग होते हैं, सक्सेसफुल, आप कभी भी उनके इंटरव्यूज देखो तो वो यही बोलेंगे कि वी आर वेरी कीन रीडर, कि हम बहुत मतलब रीडिंग बहुत करते हैं हम। ओके रोहान, यू डिडंट शेयर योर फेवरेट सब्जेक्ट। रोहान। Yes, अच्छा रोहान बाद में, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट बेटा? my favorite subject is science. Oh, very good. Most of the students they love science. मुझे भी साइंस वैसे सबसे ज्यादा पसंद है, और इंग्लिश भी। अच्छा तो वी वर टॉकिंग अबाउट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के फेवरेट सब्जेक्ट हैं, लाइक रवि, एक है मैथमेटिक्स, और साइंस में फिजिक्स वाला। ठीक है, साइंस में बेसिकली होती है ना फोर्थ, बायोलॉजी, और कौन सी होती है, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उनको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। और जब वो व्हेन ही वाज जस्ट, इतनी रीडिंग करने की वजह से एक काम बहुत अच्छा हुआ कि एट द एज ऑफ 16 इयर्स, सिर्फ 16 इयर्स की एज पर उन्होंने इतने मतलब अपना पहला स्कॉलरी प्रोजेक्ट लिखा। ठीक है, उन्होंने लिखी बहुत ज्यादा, अपनी जितनी भी उन्होंने फाइंडिंग्स थी कि ये लॉ हो सकता है, इसके बारे में मैंने ये डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखी है। ठीक है, और वो उन्होंने 16 इयर्स की एज में लिखा। ठीक है, और टॉपिक उनका था फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में उनको काफी इंटरेस्ट था। अच्छा, इसके बाद वो कॉलेज में ये कॉलेज का नेम नेम है स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट, आपको पता है ना, यहाँ पर भी काफी एंट्री टेस्ट होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के Yes. लिए। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? Math, science, English, Urdu. एग्जैक्टली, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, और और कोई एक फोर्थ सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये तो लाजमी होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो एंट्री टेस्ट दिया एंड वो फेल हो गए। इसमें कितनी हैरत की बात है ना, वो उसमें फेल हो गए क्योंकि उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स तो दो ही थे ना, मैथ्स और फिजिक्स। उस टेस्ट में उनका मैथ्स और फिजिक्स तो अच्छा था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स उनके इतने बुरे थे, लाइक हिस्ट्री उनको इंटरेस्ट ही नहीं था उनका। ठीक है, तो ही गॉट फेल्ड। लेकिन मैथ्स उनका बहुत अच्छा था, मैथ्स में उनके बहुत अच्छे नंबर आए। फिर वो स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे थे, और उनका काफी इंटरेस्ट आया दो टॉपिक्स में। एक तो था कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है। यूनिवर्स का स्ट्रक्चर यानी यूनिवर्स में क्या क्या आ जाता है, स्पेस, हमारी अर्थ प्लेनेट डेफिनेटली। फिर स्पेस में क्या क्या होता है बेटे? Planets, stars. वेरी गुड, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं। फिर उनका देखते हैं Galaxies. स्ट्रक्चर, गैलेक्सीज, एग्जैक्टली, ब्लैक होल, ये सारी चीजें हैं। तो सैटेलाइट्स हैं। उन्होंने देखा कि ये यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा बना है, उनको काफी इंटरेस्ट इसमें आया। ठीक है, क्यूरियोसिटी होती है इंसान में। और एक लाइट की स्पीड के बारे में, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट के बारे में, लाइट कैसे ट्रेवल करती है। जब भी आपने विन जब भी वो थंडरिंग और लाइटनिंग होती है, आपने कभी देखा लाइटनिंग में पहले आवाज आती है या फिर पहले रोशनी दिखाई देती है? पहले आवाज आती है, पहले रोशनी दिखाई देती है। पहले रोशनी। ठीक है, फर्स्ट हम लाइट को देखते हैं, बाद में आवाज आती है। वो तो वैसे अलग बात है ना, हम घरों में होते हैं तो हमें तो आवाज ही आ रही होती है। पहले हमेशा लाइट ट्रेवल करती है। तो यही उनको क्यूरियोसिटी थी कि लाइट की स्पीड ज्यादा है और साउंड की स्पीड कम है। और लाइट की नेचर के बारे में, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में काफी रिसर्चेस की उन्होंने। एंड फाइनली उन्होंने अ, फिर इस तरीके से उनका काफी एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो गया। बट पर्सनल लाइफ में उनके फाइनेंशियल कंडीशंस काफी खराब हो गई। उनकी फादर की कौन सी कंपनी थी? Electronic company. और ना Albert Einstein also have to leave his country because of Adolf Hitler, which हाँ, lived in और आपने Germany. टाइटल भी हिटलर बनाया। आपने तो नहीं निकाल दिया था रोहान कहीं आइंस्टाइन को? अच्छा, तो ये एक्चुअली जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है, ही वाज नॉट अ क्रिश्चियन, ही वाज अ ज्यूइश। ठीक है, ही वाज अ ज्यूइश। तो उस जमाने में आपने कभी सुना है हिटलर के बारे में? हिटलर का नेम तो सुना ही होगा आपने। Yes. ओके, वो स्टोरी में आगे आएगा।
अच्छा, तो उनकी कंपनी का नेम क्या था, फिर से बताएं, फादर की कंपनी का क्या नेम था? कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक्स तो कंपनी। नेम, यस, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में पता है क्या क्या आता है? अगर अभी आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों में क्या क्या आता है? एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, टीवी, इस तरह की चीजें, और आयरन, और कोई मशीनरी देख के बताओ अपने इर्द गिर्द। वॉशिंग मशीन एंड टीवी। हाँ, वॉशिंग मशीन, ड्रायर मशीन, ये सारी चीजें कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स की। यस। ठीक है ना? तो इनमें बताओ कौन सी साइंस का नॉलेज इनमें यूज होता है? ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स में, फैंस में, एसी में, फ्रिज में, कौन सा होता है? कौन सी साइंस का नॉलेज यूज होता है? क्या केमिस्ट्री का, या फिर बायोलॉजी का, या कंप्यूटर का, या फिर मिस फिजिक्स? फिजिक्स। यस, हिदाया, वेरी गुड। और बाकी बच्चे क्या मैंने सोचते गेस हैं? किया है सिर्फ। हाँ, ये गेस गेस ही तो करना है, फिजिक्स ही है। जो भी मशीनरी होती है ना, जो भी मशीनरी आपकी इन योर सराउंडिंग्स, उसमें फिजिक्स का नॉलेज है। इवन जो आपके फैंस हैं, एसी है, ये सारे। तो कैन यू रिलेट के उनकी अपब्रिंगिंग का कितना इफेक्ट पड़ा? अपब्रिंगिंग मतलब उन्होंने बचपन से देखा ना अपने फादर को, वो फादर के साथ, ये हमने देखा था ना, टूल्स को वो करते, टूल्स के साथ और इंस्ट्रूमेंट को यूज करके वो भी काम यस। करते थे फादर के साथ। तो अपब्रिंगिंग यानी जैसे आप परवरिश आपकी होती है, कितना इफेक्ट करता है आपकी इंटरेस्ट पर। उनको बचपन से शौक था इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पर, तो फिजिक्स में उनका इंटरेस्ट आया। लाइक हमने हिदाया और रजिया ने बताया कि उनको बुक्स पढ़ना पसंद है, और इस्लामिक बुक्स पढ़ना पसंद है। तो इसी तरीके से ये जो आपके इंटरेस्ट हैं वो आपको शेप करते हैं कि व्हाट यू विल बी इन द फ्यूचर। ठीक है ना? ओके, तो नेक्स्ट हम जरा देखते हैं। अच्छा, उनके फादर की ना फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब होगी, उनको अपनी कंपनी बंद करना पड़ी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लग पड़े। ठीक है, वो सैड रहने लग पड़े, और इस तरीके से वो बीमार हो गए, और इस स्ट्रेस की क्यों वजह मिस? से उनको हार्ट अटैक हुआ। वो तो बीमार उनके क्यों होगी? फादर, स्ट्रेस की वजह से, बिकॉज उनके पास काम नहीं था ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, कंपनी बंद हो गई, लॉस हुआ इतना। तो 1902 में उनके फादर की डेथ हो गई, जिस पर आइंस्टाइन काफी सैड थे। और उसके बाद इतने सैड भी थे, और ये देखो इतने इंटेलिजेंट इंसान को, कैन यू बिलीव कि उन्होंने टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया कि मैं मैथ्स का टीचर बन जाऊं या फिजिक्स का टीचर, क्योंकि मुझे मैथ और फिजिक्स अच्छी आती है। और उन्होंने टीचिंग के लिए अप्लाई किया, एंड ही गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। उनको टीचिंग जॉब ही नहीं मिली। ये किसकी आवाज आ रही है भाई इतनी? कैन यू प्लीज म्यूट, रोहान? हाँ, मैं कर देती हूँ म्यूट। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो एक कंपनी में ना क्लर्क लग गई। ठीक है, क्लर्क की पोस्ट पर। और वो क्लर्क का क्या काम होता है? जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सही करना। लेकिन इट रियली उनके लिए एक ब्लेसिंग ही बनी। ठीक है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की तब जरूरत थी, तो उनकी इनकम अच्छी थी एज अ क्लर्क। ठीक है, तो उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा इस तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट किया खुद को। और एज अ क्लर्क उनको काम भी मिल गया, टाइम भी मिल जाता था कि वो अपनी पीएचडी भी साथ साथ उन्होंने की, फिजिक्स में। फिजिक्स में या मैथ्स में? लेट मी सी। हाँ, फिजिक्स में ही पीएचडी की। साथ साथ में वो पीएचडी कर रहे थे, एंड साथ साथ ही वो क्लर्क की जॉब कर रहे थे, और उनको इनकम मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी। तो इस तरीके से इंसान स्ट्रगल करता है अपनी पूरी जिंदगी। ठीक है, इतने ज्यादा लोग आपने कभी देखे होंगे, जैसे आपके पेरेंट्स में भी हो सकता है वो कभी बताते हो कि मैं जॉब कर रही थी या कर रहा था, आपके फादर और या फिर मदर, और साथ में मैं ये जॉब कर रही थी और मैं साथ में स्टडीज कर रही थी। तो ये स्ट्रगल लाइफ में बहुत जरूरी होती है। बट साथ में यू मस्ट हैव अ गोल इन योर माइंड। एक मकसद होना चाहिए कि मैंने जिंदगी में ये कुछ करना है। जैसे आइंस्टाइन का क्या था कि मुझे फिजिक्स से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें कुछ डिस्कवरीज करूं। और पीएचडी करने के बाद उनके लिए एक नाइन एट द एज ऑफ 26 उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, पीएचडी की। 26 एज में पीएचडी बड़ी अच्छी डिग्री है, मतलब कोई भी साल उन्होंने अपना वेस्ट नहीं किया।
और उसके बाद उन्होंने अपने 4 पेपर्स एक ही साल में पब्लिश किए, 4 पेपर। और वो साल जो है ना 1906, उसको कहते हैं कि इट्स आइंस्टाइन का ईयर है वो। तो उन्होंने इतनी ज्यादा डिस्कवरीज की, नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। और आज देखते हैं इसके बाद हमारे पास कितना टाइम है, तो हम इनका ना सेकंड वाला वर्क पढ़ेंगे, ये गुजर गया। आज हम पता है क्या पढ़ेंगे इसमें से, हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बड़ी एक अभी तक अप्लाई होती है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और नेचर ऑफ लाइट भी, ये सारी अभी तक अप्लाइकेबल है। मिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है? हाँ, वो हम देखते हैं ना इसके बाद, लेट इट कंप्लीट, उसमें देखते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने स्पेस और टाइम का बताया, स्पेस एंड टाइम। और फिर उन्होंने मैटर एनर्जी के ये 4 पेपर जो उन्होंने पब्लिश किए ना, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, दूसरे साइंटिस्ट में वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है, पहले तो लोग सिर्फ ग्रेविटी को देखते थे ना, अब वो बाद में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी देखने लग पड़े कि वो कैसे अप्लाई होती है। और हर जगह न्यूज़पेपर में तो एल्बर्ट आइंस्टाइन बिल्कुल छा गए। और फाइनली उनको 1921 में ही गॉट द नोबेल प्राइज, 1921 में। उसके बाद एकदम से वो ऊपर उनका राइज हुआ, और फिर 1930s के बाद उनका फिर fall हुआ जब हिटलर आ गया जर्मनी में। हिटलर आया तो हिटलर ने क्या किया था जर्मनी, उसने कहा कि सारे ज्यूज को मार देना है मैंने। वो ज्यूज के काफी खिलाफ था। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हिटलर अच्छा करता था या बुरा करता था, वट एवर, लेकिन वो ज्यूज के बहुत खिलाफ था। और क्योंकि आइंस्टाइन ज्यूज थे, ज्यू थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो जर्मनी में मैं नहीं रह सकता, मेरी तो लाइफ डेंजर में है यहाँ पर, तो व्हाई डोंट आई गेट बैक टू यूएसए, मैं यूएसए चला जाता हूँ। तो वो उनकी फैमिली थी, ठीक है, उनके बच्चे भी थे उनकी, तो वो लेके सारे 1933 में जर्मनी छोड़ के चले गए यूएसए में। वहां जाके फिर उन्होंने न्यू वे से लाइफ स्टार्ट की। और इस तरीके से वहां फिर उन्होंने अपने काम करना कंटिन्यू किया, और काफी और डिस्कवरीज और थ्योरीज दी उन्होंने। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 76 ही डाइड। ठीक है, वहीं पर वो इंतकाल कर गए 1955 को। दैट वाज ऑल अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। कैसी लगी आपको आइंस्टाइन की स्टोरी? Very well. And where did he died? वेयर डिड ही डाई? वो यूएसए में थे ना, आई थिंक ही वुड हैव डाइड देयर इन यूएसए Okay. 1955 को। इट वाज गुड। ये शामिर ने ज्वाइन की हुई है क्लास? नहीं नहीं, शामिर नहीं है, ईसा है, ओके। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कभी ऐसे होता है ना जब कुछ बच्चे होते हैं वो छोटी एज में वो स्टैमर करते हैं, दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, स्पीकिंग डिफिकल्टीज आती हैं उनको। स्टैमरिंग करना मतलब हकला के बोलते हैं, ऐसे करके बोलते हैं, ऐसे होते हैं ना। तो आइंस्टाइन वाज वन ऑफ देम। जब वो छोटे थे तो वो हकला कर बोलते थे, और उनके पेरेंट्स को ऐसे लगा शायद ये हमारा बच्चा ना कुछ ज्यादा ही मतलब लेजी है, और पता नहीं ये बड़े होके क्या करेगा, इसे मतलब ये ज्यादा स्मार्ट नहीं है ना हमारा बच्चा, उनको ऐसा लगा। बट लीस्ट दे न्यू के ये कभी इतना बड़ा जो है हमारा बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा, और लोग उसको याद रखेंगे वन ऑफ द एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स। तो हमने ये देखा कि क्या वो बचपन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे? नहीं। नहीं। और क्या वो स्कूल में वो टॉप करते थे? नहीं। नहीं, स्कूल में भी बहुत डिफिकल्टीज आती, क्या उनको जॉब्स मिल जाती थी आसानी से? नहीं। No. नहीं। बट स्टिल उनको, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पक्का था ना कि मैं मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, तो आई विल कंटिन्यू माय वर्क, मैं काम करता रहूंगा। ठीक है, तो ही बिकेम इंटेलिजेंट ड्यू टू हार्ड वर्क और क्यूरियस माइंड की वजह से, ड्यू टू क्वेश्चनिंग, सवाल पूछने की वजह से। उनके माइंड में क्वेश्चन आते थे ना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और इस तरीके से उन्होंने डिस्कवरीज कर ली।
यही जानने के लिए कि क्यों ऐसा क्यों होता है। ओके, ये थी लाइफ आइंस्टाइन की। इसमें क्वेश्चन करूं आपसे? जी। हाँ, Yes. तो हम जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हिदाया। हिदाया, where did he born? Where did In I forgot the name. Egypt? नहीं, not Egypt. Germany. यस, जर्मनी, जर्मनी। और जर्मनी से उनको किसने निकाला? किस वजह से निकलना पड़ा? उनकी फादर की जॉब की वजह से। अरे No, नहीं। because of me. तो हिटलर कह रहे हैं कि हमारी मेरी वजह से निकले हैं वो। ओके रोहन, बताओ क्यों क्या? निकाला आपने फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मनी से? क्योंकि वो जूइश थे, बोलो ना। ये पूरी स्टोरी है हिटलर की जो मैंने सुनी हुई भी है, देखी हुई भी है मैंने। हम्म, वेरी गुड। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग सी है वैसे ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट मी जस्ट, हाँ, तो अजिया मुझे बताएंगी। अजिया, क्लास में वो टीचर्स के साथ ना आर्ग्यू क्यों करते थे? क्योंकि क्योंकि वो इनके पास बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसे क्वेश्चन थे जो टीचर्स को भी नहीं पता था, इसलिए। हाँ, और वो इसलिए उनके साथ हमेशा उनकी आर्ग्यूमेंट हो रहती थी। और फिर वो क्लासेस में कैसे जाते थे और क्या करते थे फिर? अम्म क्लास में फिर रेगुलरली जाते थे वो नहीं, फिर टीचर्स फिर आर्ग्यूमेंट वो करने के बाद? क्लासेस स्किप करते थे और लाइब्रेरी में जाकर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रवि। रवि, उन्होंने जो अपना पहला काम था उसका क्या टॉपिक था फर्स्ट, और वो किस एज में उन्होंने पब्लिश किया, लिखा था, सॉरी, अभी लिखा था उन्होंने? व्हाट वाज हिज एज? 16. 16। और वो मैं किस टॉपिक पर उन्होंने 16 इयर्स की एज पे काम किया था जो उनको इंटरेस्टिंग लगता था? मिस ये सिदाया? क्या क्या आइंस्टाइन के बाल बचपन से ऐसी थे? अरे नहीं, ये तो वैसे एज अ करेक्टर बनाया है, अभी तो छोटे होते इतने बड़े बाल कैसे हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन इनके बाल देखो ना, बिखरे हुए ही हैं, ऐसे ही होते थे, बस उड़े हुए। उनको अपने हेयर स्टाइल की कोई फिक्र नहीं थी। हाँ रवि, मुझे आवाज नहीं है कि कौन सा टॉपिक था 16 इयर्स की एज पे, किस टॉपिक पे उन्होंने काम किया था? किसी और को पता है तो वो भी बता सकता है। फिजिक्स। पहला मैं जो फर्स्ट वर्क था फिजिक्स में मेनली। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नो 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 नो, वो जब 4 मेन थे ना काम, जो इलेक्ट्रॉनिक 4 मेन पेपर्स थे। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ठीक मिस है, कौन सा था, मैग्नेटिज्म। रिपीट करो। मैग्नेट के बारे में, Magnetism. like what is magnetic field, how the magnets attract the other things who are also मैग्नेटिक, ठीक है, और नॉन मैग्नेटिक चीजों को भी वो अट्रैक्ट कर सकती हैं चीजें। क्या क्या उसमें खास ऐसी स्पेशल चीज क्या होती है मैग्नेट में कि इट मेक्स इट अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट अदर मेटल्स? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा? ओके, लेट मी जस्ट, हाँ, तो मुझे बताएंगे जी, आइंस्टाइन से ही हम सवाल पूछते हैं। हाँ जी ईसा, जब उन्होंने कॉलेज में अप्लाई किया था तो क्या उनका एंट्री टेस्ट कैसा रिजल्ट आया था? क्या? जब कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट दिया तो एंट्री टेस्ट का क्या रिजल्ट आया? फेल हो गए थे। हाँ, फेल हो गए थे, लेकिन 2 सब्जेक्ट का एंट्री टेस्ट अच्छा था, वो कौन सा था? मैथ फिजिक्स।
यस, वेरी हमें गुड। बंदा किसका और आया था, फिर फेल किसमें उन्होंने हुए थे? मिस फेल किसमें हुए थे? हिस्ट्री में भी फेल, और कौन से सब्जेक्ट होते हैं, लाइक इंग्लिश लिटरेचर में भी फेल, ऐसे ही हो सकता है ना, बस मैथ्स और फिजिक्स में ही ठीक हो गए थे। अच्छा, और फर्स्ट जॉब क्या की थी फिर आपने, ईसा? आइंस्टाइन बताएं जरा, फर्स्ट जॉब क्या की थी आपने? जब जॉब्स के लिए अप्लाई किया तो कौन सी जॉब मिली आपको? किस जॉब के लिए आप रिजेक्ट हो गए और किस जॉब के लिए आप सिलेक्ट हो गए? यस ईसा, आई एम वेटिंग बेटे। ईसा भूल गए हो क्या? यस, मैं बताऊं? अच्छा, रवि, रवि कह रहे हैं मैं बताता हूँ, चलो रवि को बता दें। रवि बताएंगे। वो मैथ पढ़ाना चाहते थे, वो टीचर बनना चाहते थे, वो कहते कि मैं टीच करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया टीच। हाँ, वो एज अ टीचर वो रिजेक्ट हो गए कि आप टीचिंग नहीं करते, तो फिर क्या बने? और वो सिलेक्ट। फिर जो स्टैम्प नहीं लगाते पेपरों पे, ऑफिस में क्या बन गए थे? क्लर्क बन गए थे, क्लर्क, वो जो स्टैम्प ऑफिशियल लगा काम रहे नहीं करते हैं। थे, स्टैम्प लगा रहे थे ना, हाँ, स्टैम्प। स्टैंप लगाना, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना, डॉक्यूमेंट स्टडी करना, जी। जितने भी आप एडमिन वाले काम होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाले, वो होते हैं क्लर्क। ओके, और क्लर्क बनने के साथ साथ ईसा आप बताओ, क्लर्क बनने के साथ साथ उन्होंने कुछ स्टडी भी की थी, क्या स्टडी कर रहे थे वो? फिजिक्स। पीएचडी। Yes. हाँ ईसा बताओ। गुड, गुड रवि। ईसा रिपीट करें। हाँ जी, क्या स्टडी कर रहे थे बेटे?